गुड मॉर्निंग। सॉरी बच्चों, मैं अभी फिर सॉरी बोलता हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था तो घर पे लाइट नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है। और अगर मज़ा आ रहा है सेट में, क्योंकि सेट आज ख़त्म होने वाला है, आज मैं रिवीजन सिर्फ कराऊँगा। तो सेट अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। अब वो केमिस्ट्री की वजह से जुड़ रहे हैं कि मैथ की वजह से जुड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बच्चों ने हिंदी में बोला था इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहा हूँ। और हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नोट्स नहीं भेजें। भाई मैं भेज दे रहा हूँ नोट्स, मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं तुरंत नोट्स भेज दूँगा। ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग वेन डायग्राम का वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। तो वेन डायग्राम के वर्ड प्रॉब्लम में मैंने क्वेश्चन दिया था, जितने बहुत बच्चों ने ट्राई किया। कुछ बच्चे निगेटिव में ला रहे थे आंसर, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखो, जो निगेटिव में आंसर ला रहे थे वो हम क्यों, ये नंबर ऑफ ए, इसका मतलब समझते हो पहले। ये आप खुद से भी विश्लेषण कर सकते थे कि अगर हम बोलें कि किसी क्लास में 9 बच्चा है, इसका मतलब ये है किसी क्लास में ये उतना बच्चा होगा उस क्लास में। जैसे कि 10 बी लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, 10 बी लिख देते हैं हमने किसी क्लास में, तो मतलब बी, अरे यार अच्छा से लिख देते हैं। कोई एक स्कूल में सेक्शन बी है, उसमें नंबर ऑफ बच्चा है 10। तो एक बच्चे बना रहे थे क्वेश्चन, बहुत मेहनती बच्चा है, और मैंने ये मजाक कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, कि वो कंफ्यूज होता है तो वो तुरंत बोलता है कि सर मैं कंफ्यूज हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसा कन्फ्यूजन। बहुत बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है, और मैं इस बच्चों को इसलिए बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा बच्चा है कि हमेशा कन्फ्यूज़न को बताना चाहिए खुल के कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा सर, मुझे बताइए। तो इससे क्या होगा, वो सीखेंगे। कुछ बच्चे तो लजाते हैं कि नहीं सर क्या बोलेंगे, नहीं क्यों लजाना भाई, ज़िंदगी में सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखना कि नंबर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ बी कुछ भी होता है, बी जैसे 10 क्लास है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 क्लास 10 ठो है सर। और उनका आ रहा था कि नेगेटिव में। अच्छा, तो किसी क्लास में आप गए, अब बोले कि नंबर ऑफ बच्चा नेगेटिव में है सर, ऐसा कभी हुआ है कहीं कोई क्लास में कोई नेगेटिव में बच्चा आता है? नहीं। तो आंसर ये नंबर ऑफ ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया बच्चा? ठीक है। चलिए, हम अगर आपसे नहीं बना तो मैं क्यों, मैं बनाऊंगा ही उसको भी, है ना। तो कल का क्वेश्चन जो था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ मिल गया। कल का जो क्वेश्चन था वो था कि, ये नहीं क्वेश्चन है, ये तो मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो कल का नहीं, ये उस दिन लेक्चर में दिया था। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि एक समूह में 850 लोग, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया था। हाँ, थोड़ा बहुत इधर कन्फ्यूज हुई होगा, आज भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समूह में 52 लोग हैं। तो मैंने कहा बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ो, जितना डेटा दे वो डेटा लिख लो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, समूह में कितने हैं लोग? तो सर समूह में 52 लोग हैं। तो वो समूह है ना, मतलब पूरा समूह है एक, है ना। तो जब पूरा कोई समूह की बात आवे तो हमेशा याद रखना वहाँ सम्मिलन यूज होगा, मतलब यूनियन। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि चाय पीते हैं नहीं तो कॉफ़ी के पीते हैं, यही दोनों में बात हो रहा है। तो चुपचाप सबसे पहले यहाँ पे ऐसे मान लेना, ऐसे मान लेना, सेट बना लेना, एक उसको समुच्चय बना लेना कि कोई ए समुच्चय है, ए कोई ग्रुप है। ऐसे ही मान लेते हैं, लेट कर लो या माना कि, कुछ भी लिख सकते हैं। माना कि लिख लेते हैं हम लोग। माना कि ए है जो, वो क्या करता है, ए समुच्चय एक है जो चाय पीता है, लिख दो चाय पीने वाला समूह, मान लिया। फिर बी, बी कॉफ़ी पीने वाला समूह। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर हिरसऊ दीर्घऊ है, यहीं से ही दीर्घ में गलती कर रहे, तो भाई वो तुम लोग देख लेना, अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये सब लेकिन कॉफ़ी पीने वाला समूह, ए है कि चाय पीने वाला समूह, समूह बोलिए समुच्चय बोलिए जो बोलिए। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। अब
ए समूह में 52, एक समूह मतलब टोटल जो समूह है, एक बोल दिया, ही नहीं बोला कि चाय पीने वाला समूह या कॉफ़ी पीने वाला, तो बोला एक समूह मतलब पूरा समूह है। तो समूह जैसे कहीं होता है तो जितना चीज़ होता है सब यूनियन हो जाता है उसका मतलब ए यूनियन बी यहाँ कितना दिया हुआ है 52, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 52, मतलब उसमें अवयवों की संख्या 52 है, लोगों की संख्या, ये समूह बताता है ये टोटल। तो इसमें इस समूह के अंदर जो टोटल लोग हैं कितने हैं 52। ठीक है, एकदम हमेशा ना आराम आराम से चलेंगे। फिर इसका एक क्वेश्चन बोलता है कि सर 16 चाय पीते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी उसके आगे अगर कंडीशन दिया ना रहे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहे और सीधा बोल दे कि 16 चाय पीते हैं, तो इसका मतलब हम लोग को समझना चाहिए कि 16 चाय पीते तो हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ कॉफ़ी भी पीते हों, लेकिन अगर दे दे कि 16 चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि बाबू रे बाबू वो कॉफ़ी नहीं पीता है, मतलब अच्छा, मतलब चाय में ज़रूर कुछ गड़बड़ है कि चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो तो चाय पीने वाला कितना है सर ए, और कॉफ़ी पीने वाला कितना है सर बी। तो मतलब चाय पीते हैं, 16 चाय पीते हैं, इस पे ध्यान देना, 16 चाय पीते हैं मतलब ज़रूर उसमें कुछ कॉफ़ी ज़रूर पीता होगा या नहीं भी पीता होगा, हमको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया कि लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो मतलब हम अपने आप उसमें से ये मान के चलेंगे कि कॉफ़ी नहीं पीते हैं इसमें भी। तो ये कितना है, इसका नंबर कितना है 16। समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया, आप सब्ट्रैक्शन क्यों किए, मैं फिर बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ कि 16 चाय पीते हैं, तो हो सकता है जैसे कि मैं बोल दूँ कि काशिद चाय पीता है, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि काशिद सिर्फ चाय पीता है, हो सकता है कि एक कोल्ड ड्रिंक भी पीता हो, है, हो सकता है ना। तो यहाँ लिख दिया कि लेकिन काफ़ी नहीं पीता है, ओ अच्छा कॉफ़ी भी रखा हुआ है वहाँ पे है, तो सिंपल उतना आदमी को उठाना है। जैसे कि मान लिया आप लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप में जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, 5 बच्चों का समूह ले लिया, ठीक है, ऐसे 5 बच्चा को ऐसे बैठा दिया, पाँचों बैठा के सामने में, अब बोले कि ये पाँचों चाय पीता है, तो हो सकता है उसमें उस पाँचों में 3 जो हो सिर्फ चाय पीता हो और 2 ठो चाय कॉफ़ी दोनों पीता हो, ये भी तो हो सकता है। या हो सकता है कि उसमें 5 जो चाय पीता है, पांचों चाय पीता हो और उसमें जो 2 बच्चा है चाय तो पीवे करता है कॉफ़ी पीता हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे कि इतना ये करते हैं, तो हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन का दूसरा काम भी कर रहा होगा, मतलब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 चाय पीते हैं, मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ कॉफ़ी पीता होगा, लेकिन यहाँ लिख दिया है लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मतलब हमको यहाँ पे जो ये बनाना है ना, ये ऐसा बनाना है कि जो यहाँ पे आंसर आवे सिर्फ चाय पीने वाले का आवे। तो यहाँ पे ए ले लिए 16 चाय पीते हैं और यहाँ से घटा देंगे, अब हो सकता है कि कुछ ना हो तो इसका मतलब 16 का 16 सिर्फ चाय पीता हो, डिपेंड करता है कॉफ़ी पे कि कॉफ़ी कितना पीता है, ठीक है। और क्या लिख रहा है, और लिख रहा है कि 33 लोग चाय पीते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ए बराबर 33। ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? हाँ सर यहाँ पे भी तो लिखा हुआ कि चाय पीते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ चाय पीते हैं, कह रहे समझें कैसे। चलिए फिर से, एक समूह में 52 लोग हैं, एक समूह में 52 लोग हैं, ए यूनियन बी कर देना है। 16 चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, एक साथ ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए 16 चाय पीते हैं लेकिन चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन जो A-B का है ऐसा है, समझ लो। उसमें याद है क्या बोले थे कि ये जो रिज़ल्ट आएगा वो वही रिज़ल्ट आएगा जो इसमें सिर्फ होगा, दोनों में अगर हो तो वो नहीं होगा, बताए थे ना, याद है A-B का ये होता है तरीका
कि इसमें जो होगा वही सिर्फ यहाँ होगा और ये दोनों में जो होगा उसको हटा देंगे। तो यही बात यहाँ क्वेश्चन में हो रहा है कि यहाँ पे चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। हो सकता है कि चाय चाय चाय, कॉफ़ी कॉफ़ी इसमें है, इसमें कॉफ़ी कॉफ़ी, ये दोनों को हटा दिया और ये पूरा इसमें लिख दिया। समझ में आ गया? तो यही कारण है कि यहाँ पे चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं यहाँ लिखा गया है, और Na जो लिखा गया है वो चाय पीते हैं खाली। क्लियर है? तो लिखा हुआ क्या, कितने चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो याद कीजिए, जब कॉमन की बात आवे कि कितने ये और वो दोनों काम करते हैं, दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? दिमाग में इंटरसेक्शन स्ट्राइक करता है। कॉमन कब आता है? जब कॉमन कब हम लोग करते हैं, जब ये वाला यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दोनों मतलब कॉमन हो रहा है मतलब, तो ये वाला यूज़ करेंगे। बस दिमाग में यही सब स्ट्राइक करना चाहिए। अभी हम कुछ किए हैं नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और ऐसे लिख दिए, बाकी का बात हम बाद में देखेंगे। अब याद कीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो आप पीछे पलट के देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने पीछे वाला ये फार्मूला लिखाया था। ठीक है, नोट्स तो दूंगा ही, मैं नोट्स दूंगा ही, डरिए मत। अब बोले कब दीजिएगा, तो मैं अभी बना दूंगा यार, रात हो रही है, मैं अभी बना दूंगा पूरा। तो इसका फार्मूला होता है NB माइनस N, इसका NA है ना, ए निकालना, NA माइनस B। तो हो जाएगा NA कितना है, 33 माइनस 16 बराबर 17। मतलब 17 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। सर नीचे कितने काफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, दिमाग में स्ट्राइक कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आया दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ आपका? सर दिमाग में ये स्ट्राइक हुआ, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये कि कितने काफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, कितने काफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, ये निकालना है। तो इसका फार्मूला निकाल लीजिए, NB माइनस A। NB माइनस A क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ देखो ना भाई, यही से तो गोल गोल घूम रहा है, यही सब फार्मूला। तो नहीं दिख रहा था, दिख रहा है ये। तो हो जाएगा NB कितना है? तो सर NB तो मुझे पता ही नहीं, ये कैसे हो जाएगा? अब NB पता ही नहीं है तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो NB निकालने के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे ये निकालना है, ये नहीं पता है हमको, ये पता है हमको, नहीं ये निकालना है, ये हाँ ये पता है हमको। ये कितना है? ये सर दिया हुआ है 17, कहाँ गया? हाँ ये 17 निकला हुआ है। ये नहीं पता है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये देखिए, यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, NB इक्वल टू NA यूनियन B प्लस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA। बोलिए सर ये फार्मूला कहाँ से लिया है? याद कीजिए, हम जान रहे हैं आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, नहीं बनाए होंगे, क्योंकि मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ मैं ही बनाऊँगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा N यूनियन B क्या होता है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला है जो मैंने यहाँ यूज़ किया, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो NB निकालने के लिए ये पता है हमको, वहाँ से 52, ये पता है हमको, वहाँ से 17, ये पता है हमको, वहाँ से 33। तो बना दीजिए, 7 2 9 5 1 6 33, 9 3 6 6 में 3 3 36, मतलब NB 36 है सर। तो यहाँ लिख दीजिए 36 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 17, 6 16 में 7 गया, 9 7 16 और 2 19। मतलब कितने कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते? तो 19 कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। क्लियर है?
मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ और आप आज का तो रिवीजन ही है, तो जितना बेहतर हो उतना अच्छे से समझिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में 58 मेडल बांटे 3 खेलों में। मतलब 3 खेल में कितना मेडल बांटा गया? टोटल 58 मेडल। मतलब टोटल, तो हम अभी क्या बोले, जब भी टोटल का बात आवे, जैसे समूह का बात आवे, जैसे पूरा का बात आवे, ये सब कहीं लिखा हुआ हो, पूरा, समूह, टोटल, तो एकदम आंख बंद करके सबसे पहले क्या करना है? यूनियन लगाना है। लेकिन यूनियन लगाने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, कुछ तो क्वेश्चन में हो, तब तक उसमें यूनियन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। 38 मेडल फुटबॉल में, अच्छा एक ठो समुच निकल गया, फुटबॉल का कोई समुच। 15 मेडल बास्केटबॉल, अच्छा दूसरा हो गया बास्केटबॉल समुच। तीसरा मेडल क्रिकेट, मतलब 3 मेडल। तो मान लेंगे, माना कि ए इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग फुटबॉल का समुच। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू विद्यार्थियों का समुच। ये वर्ड हम जल्दी लिखते नहीं हैं, जिसने फुटबॉल मेडल जीता। मैं ये जल्दी लिखता नहीं हूँ, बच्चे समझ जाते हैं, मैं ABC ही कर देता हूँ, लेकिन अभी समझा दिया मैंने। बी मान लेते हैं कि विद्यार्थियों का समूह जिसने बास्केटबॉल सीखा। बास्केटबॉल मतलब जीता मेडल यार। और सी मान लेता हूँ विद्यार्थियों का समूह जिसने क्या क्रिकेट जीता। ठीक है, ABC 3। अब समझ जाए, अब कितने टोटल मेडल है? 58। कितने टोटल खेल हैं? 3। तो मैंने क्या समझाया था कि A यूनियन B यूनियन C। बच्चों, A यूनियन B यूनियन C अलग है, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C अलग है। एकदम ध्यान में याद रखना, ये हमको पूरा रोस्टर फॉर्म में सारा एलिमेंट देता है और ये उसके अंदर जो एलिमेंट कितने हैं वो बताता है। पिछला लेक्चर मैंने अच्छे से इसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए, A यूनियन B यूनियन C क्या होता है? फार्मूला याद कीजिए। तो इसका फार्मूला है सर NA प्लस NB प्लस NC प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कुछ बच्चे बोलते होंगे सर तो उतारने देते नहीं हैं और फार्मूला खुद याद रख कर लेते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को उतारने नहीं बोलता हूँ कि टाइम एक कम रहता है, ऊपर से आप लोग समझिएगा कम और उतारिएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा ना, इसलिए मैं नोट्स बना के बोलता हूँ कि मैं दे दूँगा। अब बोलिए कब दीजिएगा? बस हो गया भाई। चलिए, ये क्या है? ये सर टोटल 58 है। ये क्या है? तो NA कितना दिया हुआ है? NA 38। अब अच्छा लिखा नहीं मैंने, अच्छा लिख लेते हैं। NA कितना है? NA 38 प्लस NB कितना है? NB 15। NC कितना है सर? 20। चलिए ये पता हो गया। और माइनस क्या है? A इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C। मैंने जो मतलब नहीं है उसको निकाल के रख लो। अब बोलिएगा सर आप तो बनाए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पहले समझा चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन रहे, जब भी पूरा एक जगह टोटल ईयर है या समूह रहे तो वो पहले लिख लेना है। फिर यहाँ लिखा हुआ कि 58 मेडल फुटबॉल में, तो फुटबॉल का मैंने जो माना तो वो NA हो जाएगा 38। NA यहाँ पे हो जाएगा 38। फिर लिखा हुआ है कि 15 मेडल बास्केटबॉल में, तो NB हो जाएगा 15। और फिर 20 तो NC हो जाएगा 20। इसमें कोई भारी बात तो थी नहीं। और फिर हम जानते हैं कि NA यूनियन B यूनियन C क्या होता है? फार्मूला, इतना लंबा फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यह यूज़ किया और यहाँ पे यूज़ करने के बाद मैं ये फार्मूला क्या करूँगा? मैं ये फार्मूला का यूज़ करूँगा ये निकालने के लिए। ये निकालने के लिए क्यों? क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है। और ये क्या चीज़ है मैं आगे पढ़ता हूँ। ये देखिए,
यहाँ लिखा हुआ अगर 3 विद्यार्थी को सभी खेलों में मेडल मिलता है, 3 विद्यार्थी को सभी खेलों में, मतलब जब भी कॉमन खेल आवे तो क्या करने बोलते हैं, इंटरसेक्शन। खेल नहीं मतलब कुछ भी, जैसे बोले कि ये सभी में, एकदम हमें ध्यान से बात याद रखिए। कहीं बोले कि इतने लोगों का समूह है तो मतलब यूनियन है वो। अगर बोले कि इतने चीज़ सब में है मतलब वहाँ इंटरसेक्शन लगेगा। एकदम ट्रिकी है, रामबाण है, एकदम अच्छे से याद कीजिए। यही हो जाएगा 8 + 3 हासिल 1 2 3 1 4 3 7 73। इसको इधर भेज देंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर 73 - 58 बराबर 18। 8 5 13। अच्छा, ये भी तो है यार, फार्मूला भूल जाते हैं। 3 + 3 = 18। अब बच्चों लोग तो वैसे रटे हुए नहीं भाई, मैं समझा रहा हूँ, समझो। अब ये निकल गया मेरा क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? था कि तब कितने विद्यार्थियों सिर्फ 2 खेलों में मेडल प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझने वाली क्वेश्चन ये है, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में 58 मेडल बांटा गया है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी 58। फिर 38 मेडल फुटबॉल में है, तो नंबर ऑफ मेडल मतलब ए 38। 15 बास्केटबॉल, नंबर ऑफ बी 15। 20 क्रिकेट में, नंबर ऑफ सी क्रिकेट। अगर 3 विद्यार्थी को सभी खेलों में मतलब नंबर ऑफ डी, वही कह सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या कि सभी में है तो इंटरसेक्शन लगेगा 3। और हम वो फार्मूला याद था कि ए एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ये फार्मूला होता है पूरा। तो जब हम ये फार्मूला किए पुट किए तो मेरा ये पता नहीं चल रहा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खुद बोलता है कि तब कितने विद्यार्थी सिर्फ 2, ये मूव पॉइंट है, 2 खेलों में मेडल प्राप्त किए हैं। मतलब इसका कहने का क्या है कि सिर्फ 2 खेलों में मेडल प्राप्त किए हैं, मतलब वैसे विद्यार्थी जो तीनों में नहीं, दो ठो में मेडल प्राप्त कर रहा होगा, 2 ठो में, तीनों में नहीं 2 ठो में। तब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे तो ये तो निकल गया लेकिन क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे मान लेंगे कि ए विद्यार्थी, मान लिए ए विद्यार्थी ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। फिर अब बोलिए सर ये क्या लिखा रहा है, तो मैं ये चीज़ मैं ये काम कर रहा हूँ कि वैसे खिलाड़ी जो 2 मैचों में, जो क्वेश्चन मेरा बोला करने के लिए कि तब कितने विद्यार्थी सिर्फ 2 खेलों में, तो मैं उसी का कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे विद्यार्थी ए है जो 2 खेल ए और बी दोनों में समान विजेता है, तो ए। फिर बी किसको मान लिए कि वैसे विद्यार्थी जो बी और सी दोनों में। फिर सी क्या मान लिए, वैसे विद्यार्थी जो ए और सी दोनों में। तो यही सब को क्या किया, हम मान लिए। और एक और है, याद कीजिए, एक और क्या है सर, डी। तो वो तो सर तीनों में है ना, तो यहाँ 3 वाला चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब आता है वेन डायग्राम, जो हम बोले थे यूज़ होगा ऐसे प्रॉब्लम में। वेन डायग्राम क्या है, तो यहाँ पे कितने रिलेशन है सर, 3। तो जैसे 3 रिलेशन है, क्या करना है, आँख बंद करके सर, आँख बंद कर 3 को रिलेशन पहले बना देना है। बहुत बढ़िया। चलिए इसमें आप पुट कीजिए वैल्यू सब। तो क्या बोल रहा है, इसको ए नाम दीजिए, इसको बी, इसको सी। यहाँ क्या बोल रहा है, ए और बी, मतलब ए और बी। तो ए बी में कॉमन क्या है, यहाँ पे, तो ये क्या नाम देते, ए देते इसको। फिर बी क्या है, बी और सी में, तो बी और सी में बी है। और सी में क्या, ए और सी में, ए और सी में, तो सी है। और एक क्या कीजिए, डी भी है। देखिए ये तीनों कॉमन का भी लाइन तो आ जा रहा था, इसको डी कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें, यही ना है, इसी को ना सब प्लस किया है। हाँ सर, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में चेक कीजिए, ये देखिए इसमें डी भी आ जा रहा है, तो ए प्लस डी
फिर बी इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी में डी प्लस बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी में डी प्लस सी, बराबर कितना है 18। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D बराबर कितना है 18। डी कितना है याद है सर, यहाँ पे दिया हुआ है डी कितना है 3 विद्यार्थी सभी में कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 3 9 बराबर 18, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 माइनस 9। तो ये 9 खिलाड़ी जो है जो दोनों दो खेल में मेडल जीता है। तो बोलेगा सर आप यहाँ पे डी क्यों यूज़ किए? तो डी याद कीजिए क्या था, डी था तीनों में, याद है डी था तीनों में, मतलब वो मतलब तीनों में तो था ही, मतलब वो 2 खेल में भी जीत रहा था, तो उसको माइनस करना तो ज़रूरी था ना। या वेन डायग्राम हम जब रिलेशन बनाएंगे तो सब कुछ कर रहे थे, बीच में ये आ रहा था, और जब ये बीच में दे रहे थे तो क्या हो रहा था, ये 2 के बीच में कॉमन आ जा रहा था, तो इसको लेंगे ना। लेकिन और क्या हुआ लास्ट में, वो खुद घट गया, उसको तो यूज़ किए नहीं हम, तो खुद घट गया, ये ओरिजिनल निकाल के दे दिया हमको, मतलब ये वाला घट गया, ये तीनों निकल गया। यही है इसका। नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। चलिए इधर है ये अच्छा ये एक बात बताऊँ, ये जो क्वेश्चन था ना आपका चाय वाला कॉफ़ी वाला, ये प्रश्न वाली 1.6 से था, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। एनसीईआरटी में अलग तरीके से डेटा खाली चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट सेम है, कोशिश कीजिएगा बनाने का उसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो एक बच्चा ने पूछा था, मुझे समझ में नहीं आया कि वो बच्चा किस लिए पूछा, लेकिन क्या करिए पूछिए है तो हम बताएंगे। ये है कि x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x में मतलब नंबर पूछ रहा है अवयव 40, x u में तो मतलब नंबर ऑफ x यूनियन y में 60, और x इंटरसेक्शन नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में 10। बोला y में कितना है, एन वाई निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, पता नहीं क्यों नहीं बना उनसे, और मैं तो आज सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं तो सारा क्वेश्चन बताऊँगा ही। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चे जब बोर होने लगे ना तो बता दिया कीजिए कि सर बोरिंग लग रहा है, तो क्या होता है ना कि मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं थोड़ा अच्छा करूँ उसको, ठीक है। तो आज क्वेश्चन ज़्यादा था तो थोड़ा सा तो बोर होइएगा, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनके लिए तो ये तो रामबाण है, क्लियर हो रहा होगा उनका। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ x 40, x u माइनस 60, देखो ना ये 60 है, हमें यहाँ पे क्या किए हैं, देखो खुद देखो 6 + 10 किए हैं, तो 60 10 70 माइनस 40 बराबर 30, कन्फ्यूज ही रहते हैं। चलिए हो गया, ये तो इजी था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए रिवीजन था इसलिए मैंने इसको भी ले लिया थोड़ा सा। बहुत बच्चे, हाँ एक बच्चे जो बोल रहे थे कि सर ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है। अरे बच्चा मेरा, ए यूनियन बी तो सिंपल फार्मूला ही है कि दोनों दो अवयव को सम्मिलन कर दो। हाँ उसका थ्योरी है कि देखिए अभी बताते हैं, इंटरसेक्शन बी के बारे में, इंटरसेक्शन बी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ए कितना है, ए है 3 5 7 9 11, बी 7 9 11 13। आंसर दोनों में जो सेम हो, 7 सेम है, 9 सेम है, 11 सेम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो कॉमन आए और उसमें इसका डीप अगर जाएंगे तो ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि ये जो हो वो दो, ये एलिमेंट x जो हो एलिमेंट हो किसका, a का, x जो हो एलिमेंट हो b का। यही है, ये तो मैं नोट्स में दूंगा ही, ठीक है, यही सब बोल रहा है और कुछ नहीं। फिर b इंटरसेक्शन c है, ये भी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन चलिए रिवीजन चल रहा है तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ इसको भी। 7 9 11 13, अच्छा दिया हुआ यार, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये हटा देता हूँ मैं। इंटरसेक्शन ये मतलब तुच्छा सवाल है इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ।
11 कॉमन आया, 13 कॉमन आया, हो गया बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये सब यही भी मैंने बताया है। बी यूनियन डी कर देता हूँ मैं, तो बी क्या है 7 9 11 13। आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग एनसीईआरटी आप लोग प्रैक्टिस शायद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इतना कन्फ्यूज़न है। और सैटरडे आने वाला है, जिसका जिसका कन्फ्यूजन मैं सैटरडे को बताता हूँ, याद है ना। तो बी यूनियन 7 9 11 13 15 17। और जो बच्चों को ये सब समझ में नहीं आ रहा उसको मेरा लेक्चर सेट लेक्चर 11 से जो शुरू है वो देखना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो उसके पीछे का सेट देखना पड़ेगा। ये बी यूनियन डी निकल गया मेरा। अब ए इंटरसेक्शन कर देना है इसको, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करना है। तो ए कितना है, ए है 3 5 7 9 11, और ये कितना है 7 9 11 13 15 17। इंटरसेक्शन करना है तो 7 9 11 कॉमन है, तो 7 9 11। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, तो ये बच्चों आज का सेट का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। मैं कल नोट डाल दूंगा, कल आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। और हाँ, जिनको कन्फ्यूज़न है या नोट्स क्वेश्चन बनाने में गलती हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना डाउट सैटरडे को नीचे दिए गए चैनल पे भेजिए, मैं संडे को उसको बनाऊंगा, ठीक है। और इस बार वीडियो में मैं बताऊंगा कि कर्नल और जनरल बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है आर्मी में। संडे को वीडियो आएगा।